हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम ओपन क्लोज प्रिंसिपल के बारे में सीखेंगे। तो चलिए इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं कि ओपन क्लोज प्रिंसिपल क्या होता है। ओपन क्लोज प्रिंसिपल OCP इज़ द सेकेंड ऑफ द 5 सॉलिड प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन। द ओपन क्लोज प्रिंसिपल स्टेट्स सॉफ्टवेयर एंटिटीज क्लासेस मॉड्यूल फंक्शन इट्स शुड बी ओपन फॉर एक्सटेंशन बट क्लोज्ड फॉर मॉडिफिकेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके कोड में जो क्लासेस होती है, मॉड्यूल्स होते हैं या फंक्शंस होते हैं, वो शुड बी ओपन फॉर एक्सटेंशन। वो एक्सटेंशन के लिए ओपन होनी चाहिए और क्लोज्ड फॉर मॉडिफिकेशन, और वो मॉडिफिकेशन के लिए क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, और इसे शॉर्टकट में OCP भी कहते हैं, ओपन क्लोज प्रिंसिपल को। तो जब हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे तो उससे ज़्यादा क्लियर होगा कि क्या हम कहना चाह रहे हैं। तो बेसिकली लेमन टर्म ये कह सकते हैं कि जो हमने कोड डिप्लॉय किया है वो स्ट्रिंग तो हो सकता है बट वो मॉडिफाई नहीं हो सकता। ये OCP प्रिंसिपल कहता है। ठीक है, अब ओपन फॉर एक्सटेंशन क्या मतलब है कि जैसे हमने बताया पहले कि दिस मीन्स दैट बिहेवियर ऑफ द मॉड्यूल कैन बी एक्सटेंडेड टू द एकोमोडेट न्यू रिक्वायरमेंट्स। You should be able to add new functionalities, new features, new types, new logic to the system without affecting the existing code। तो इसका मतलब यही है कि आप अपने कोड में न्यू फीचर्स, कोई न्यू टाइप्स ऐड करना चाहो, न्यू लॉजिक ऐड करना चाहो, तो आप उसको एक्सटेंड कर पाओ विदाउट अफेक्टिंग द एग्जिस्टिंग कोड। ठीक है, क्योंकि आपका कोड प्रोडक्शन पे है, वो वेल टेस्टेड है, चल रहा है। ठीक है, तो आप उससे छेड़खानी ना करो तो ज़्यादा बेटर रहता है। इसके लिए OCP प्रिंसिपल बहुत ही बढ़िया प्रिंसिपल होता है। ठीक है, क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन, इसका क्या मतलब होता है कि दिस मीन्स दैट वंस ए मॉड्यूल हैज़ बीन डेवलप्ड एंड टेस्टेड, इट्स सोर्स कोड शुड नॉट नीड टू चेंज टू इम्प्लीमेंट न्यू फीचर्स। ठीक है, जैसा हमने बताया कि आपका अगर डेवलप्ड कोड वेल टेस्टेड है और इट्स सोर्स कोड शुड नॉट नीड टू बी चेंज टू इम्प्लीमेंट ए न्यू फीचर। ठीक है, मॉडिफिकेशन इज फॉरबिडन बिकॉज altering existing working and tested code introduce the risk of breaking current functionality। द रिपल इफेक्ट, रिपल इफेक्ट ये होता है कि जैसे आपके कोड में कोई ब्रेक हो गया, आपने कुछ कोड में चेंज किया और ब्रेक हो गया, तो उसका इफेक्ट अदर क्लासेस पे भी उसका प्रोपोगेट होकर अदर क्लासेस पे भी, अदर फंक्शनलिटीज भी ब्रेक हो सकती हैं। ठीक है, हाउ टू अचीव OCP। अब आप अपने कोड में ओपन क्लोज प्रिंसिपल को कैसे अचीव कर सकते हो। तो adhering the OCP is typically accomplished by focusing on abstraction, interfaces and abstract classes rather than concrete implementations। तो ये कह रहा है कि आप OCP को अचीव कर सकते हो बाय एब्स्ट्रैक्शन। इसका क्या मतलब हुआ कि आप अपने कोड में कंक्रीट क्लासेस पे डिपेंड होकर आप इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बनाओगे। अब समझ लेते हैं इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो बेनिफिट्स ऑफ OCP: stability and robustness। Since existing code is not modified, the risk of introducing bugs into previous status functionality is minimized। ठीक है, अच्छी सही बात है कि अगर आप अपने एग्जिस्टिंग कोड को मॉडिफाइड नहीं करते हो तो आपका रिस्क कम हो जाता है। टू इंट्रोड्यूसिंग बग इनटू प्रीवियसली टेस्टेड फंक्शनलिटी मिनिमाइज्ड, आप उसको मिनिमाइज कर सकते हो। ठीक है, मेंटेनेबिलिटी, कोड इज इजियर टू मेंटेन बिकॉज न्यू फीचर्स आर एडेड इन आइसोलेटेड न्यू मॉड्यूल रेदर देन स्कैटरिंग टू एग्जिस्टिंग फाइल। तो आप उसको इजी मेंटेन कर सकते हो क्योंकि आप अपना जो न्यू फीचर है वो आप अपनी न्यू फाइल में डेवलप कर रहे हो या न्यू मॉड्यूल आप एक बना रहे हो, तो वो आप एग्जिस्टिंग कोड को ब्रेक नहीं कर रहे, एग्जिस्टिंग कोड में आप कोई चेंज नहीं कर रहे हो। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी, द सिस्टम इज मच ईजियर टू एक्सटेंड एंड अडॉप्ट द इवॉल्विंग बिजनेस रिक्वायरमेंट। चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम आप देखेंगे SRC, इसके अंदर OCP फोल्डर। यहाँ पे हम देखते हैं एक हमने क्लास बनाई है नोटिफिकेशन सर्विस, और वहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर में टाइप हमने स्ट्रिंग टाइप का लिया है, और यहाँ पे हमने एक पब्लिक सेंड नोटिफिकेशन नाम का मेथड बनाया है। इन दिस डिजाइन नोटिफिकेशन सर्विस इज टाइटली कपल्ड टू द कंक्रीट नोटिफिकेशन टाइप्स। अब यहाँ पे आप कोड देखोगे तो क्या है, अगर हम यहाँ पे जो टाइप है दिस डॉट टाइप SMS आता है तो हम
SMS के थ्रू नोटिफिकेशन सेंड करेंगे। ठीक है, सिंपली आप देख रहे हो एक और एल्स इफ है जिसमें अगर आपका टाइप ईमेल आता है तो आप नोटिफिकेशन वाया ईमेल सेंड करोगे। अब आप इस क्लासेस को ध्यान से देखोगे जिसमें प्रॉब्लम क्या है। पहली प्रॉब्लम ये है कि आपकी ये जो क्लास है और इसके अंदर ये जो मेथड है वो टाइटली कपल है टाइप पे। और दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आपको इन फ्यूचर कोई और ऐड करना हो, ठीक है, मान लो पुश नोटिफिकेशन ऐड करना हो या व्हाट्सएप नोटिफिकेशन ऐड करना होगा तो आपको यहाँ पे चेंज करना होगा। तो चलिए देखते हैं कि ये अगर आप देखोगे ये कोड आपका OCP को ब्रेक करता है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉर्ट आउट कैसे कर सकते हैं। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो जब रन करते हैं इसको तो यहाँ पर हमने एक क्लाइंट बना रखा है। तो चलिए इसको कमेंट आउट कर देते हैं और देखते हैं वायलेट पे क्या आपका आता है। ठीक है, इसको हमने कमेंट कर दिया और ये हम इसको अनकमेंट कर देते हैं। ठीक है, और इसको स्टार्ट करते हैं। तो आप देख रहे हो क्या आ रहा है, नोटिफिकेशन सेंड हुआ SMS, नोटिफिकेशन सेंड हुआ ईमेल। अगर आप नल पास करते हो तो आपको, ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि इसको हम जो है एड्रेस कैसे कर सकते हैं। तो आप OCP पे जाओगे। सबसे पहले आप क्या करोगे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपकी जो क्लास है, ठीक है, जो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक हाई नोटिफिकेशन नाम का एक इंटरफेस बना लेंगे और उसमें हम सेंड मेथड को डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम दो सेपरेट क्लासेस बनाएंगे, SMS नोटिफिकेशन जो कि हमारा इम्प्लीमेंट करेगा आई नोटिफिकेशन को, और उसके अंदर हम सेंड मेथड को डिफाइन कर देंगे, नोटिफिकेशन सेंड हुआ है SMS। ठीक है, उसके बाद हम एक ईमेल नोटिफिकेशन सेपरेट क्लास बनाएंगे जो कि इम्प्लीमेंट करेगा आई नोटिफिकेशन को। ठीक है, और वो अपनी बॉडी को इम्प्लीमेंट कर लेगा, जो भी लॉजिक उसको लिखना होगा नोटिफिकेशन सेंड करने के लिए वह ईमेल। उसके बाद हमने एक बनाया नोटिफिकेशन नाम की क्लास जो क्या करेगा, यहाँ पर हमने एक मेथड डिक्लेयर किया सेंड नोटिफिकेशन। ये क्या करेगा, ये नोटिफिकेशन इंजन एज यहाँ पे एज ए इंस्टांस ये पैरामीटर लेगा और वो उसको सेंड कर देगा, नोटिफिकेशन इंजन डॉट सेंड। ठीक है, तब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे क्लाइंट साइड पे। तो क्लाइंट साइड पे इम्प्लीमेंट करने के लिए आप इसको क्या करोगे कि आप सबसे पहले नोटिफिकेशन सर्विस को आप इंपोर्ट करोगे। ठीक है, उसके बाद आप नोटिफाई ऑब्जेक्ट बनाओगे, आपको किसके थ्रू नोटिफिकेशन भेजना है। जैसे कि आप अगर कोई API बनाओगे तो ऑब्वियस सी बात है उसमें आप कोई टाइप पास करोगे। ठीक है, कि आप SMS नोटिफिकेशन सेंड कर रहे हो ईमेल, तो आप सबसे पहले उसका इंस्टांस आप बना सकते हो नोटिफाई ऑब्जेक्ट। उसके बाद आपको नोटिफाई ऑब्जेक्ट डॉट सेंड नोटिफिकेशन कर देना है, सिंपल। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख रहे हो, अगर आप सेंड नोटिफिकेशन पे जाओगे, चलिए इसको कमेंट आउट कर देते हैं और देखते हैं कि, और इसको हम अनकमेंट कर देते हैं, कैसे हम इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्लाइंट कैसे, अब यहाँ पे देखो हमने एक SMS नोटिफिकेशन क्लास को हमने इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है, जो हमने बनाया था। ठीक है, उसके बाद हमने ईमेल नोटिफिकेशन और नोटिफिकेशन क्लास को इंपोर्ट किया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले आप नोटिफिकेशन ऑब्जेक्ट बनाओगे, क्योंकि आप ध्यान देखोगे इस नोटिफिकेशन क्लास ये जो है इंस्टेंस एक्सेप्ट करेगा जो आपने क्लासेस बनाए हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक इंस्टेंस बना लिया नोटिफाई ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद नोटिफाई ऑब्जेक्ट डॉट सेंड नोटिफिकेशन, और इसके अंदर जिसके थ्रू हमें नोटिफिकेशन भेजनी है वो हम यहाँ पे पास कर देंगे। तो यहाँ पे जाएगा ये, इसको एज ए यहाँ पे पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा और जो भी यहाँ पे क्लास आएगी उस क्लास के थ्रू ये जो है नोटिफिकेशन इंजन आपको नोटिफिकेशन सेंड कर देगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि अगर आपने SMS नोटिफिकेशन भेजा तो ये SMS नोटिफिकेशन ओनली क्लास कॉल हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे आपको आ जाएगा नोटिफिकेशन सेंड है SMS। चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो ये ऑलरेडी रनिंग है, तो आप देख रहे हो
कि नोटिफिकेशन सेंड हुआ SMS, नोटिफिकेशन सेंड हुआ ईमेल, नोटिफिकेशन टाइप नॉट फाउंड। ठीक है, चलिए एक बार इसको और रन करते हैं, दोनों को एक साथ रन करते हैं। ठीक है, और इसको तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे नोटिफिकेशन सेंड हुआ SMS और नोटिफिकेशन सेंड हुआ ईमेल। अब आप यहाँ पे एक चीज़ ये देख रहे हो कि अगर आपको कोई नई क्लास ऐड करनी होगी, मान लो आपको इन फ्यूचर आपको पुश नोटिफिकेशन ऐड करना होगा, तो आप सिंपली एक क्या करोगे, आप सिंपली एक क्लास ऐड करोगे। ठीक है, पुश नोटिफिकेशन नाम की। ठीक है, और यहाँ पे क्या करोगे, आप नोटिफिकेशन इंपोर्ट कर लोगे। अब यहाँ पे सिंपल सा आप इसको पुश कर दोगे। ठीक है, यहाँ पे क्लाइंट साइड पे जाओगे, आप इंपोर्ट कर लोगे उस क्लास को, इंपोर्ट पुश नोटिफिकेशन, और यहाँ पे एक और हम नोटिफिकेशन आप कर सकते हो। ठीक है, इसको कर सकते हो पुश नोटिफिकेशन। चलिए देखते हैं, इसको रिस्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो नोटिफिकेशन सेंड हुआ है, ईमेल आ रहा हो, हमने कंसोल पे अभी वही रखा है, तो पुश नोट यहाँ पे लिख देते हैं वह पुश। ठीक है, ये आप देख रहे हो नोटिफिकेशन सेंड हुआ SMS, नोटिफिकेशन सेंड हुआ ईमेल, नोटिफिकेशन सेंड हुआ पुश। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, चलिए अपने डिफिनीशन पे जो हमारी थी कि ओपन फॉर एक्सटेंशन एंड क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन, तो आप यहाँ पे देख रहे हो हम इजीली इसको एक्सटेंड कर पाए अपनी क्लासेस को। ठीक है, हमको पुश नोटिफिकेशन ऐड करना तो हमने सिंपली एक क्लास ऐड किया। ठीक है, जो कि हम ऐड कर, और क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन हमने जो नोटिफिकेशन इंजन बनाया था ये हमारा हमने इसको क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन कर दिया। ठीक है, अब आप यहाँ देख रहे हो कि इस तरीके से हम OCP प्रिंसिपल को बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे हमने फॉलो कर लिया है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।